हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस तरह की आप लोगों की रहेगी कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी के अंदर नौकरी करने का मौका मिल रहा है। ठीक है। तो डॉक्टर जसवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर जो आप लोगों की नोनी शिमला सोलन में है, उसका आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तो वहाँ पर आप लोगों के लिए एक रिक्रूटमेंट फिलअप की जा रही है। ठीक है। तो इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ऑल अपडेट हम आप लोगों को देंगे। ऑनलाइन माध्यम से ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो जिस जिस भी कैंडिडेट ने इन फॉर्म को अप्लाई करना होगा वो हमसे संपर्क कीजिएगा। ठीक है। फॉर्म भरने के लिए इसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे इंस्टाग्राम पर। वहाँ पर हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए और आप लोगों के फॉर्म जो होते हैं वो बिना किसी कठिनाई के भर दिए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए फिर बिना बस जाए कि जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ पर आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। इसमें हम क्वालिफिकेशंस वगैरह बताएंगे, किस तरह की आप लोगों की ये रिक्रूटमेंट है, आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किस तरह किया जाएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस रहेंगी जो कि हम आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो चलिए फिर बिना बस जाए कि जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों के सामने इस टाइम रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन दिख रही है। तो यह 2025 की फोर्थ नोटिफिकेशन रहने वाली है। तो इसकी ओपनिंग डेट जो फॉर्म भरने की है वो 16 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। जिस भी कैंडिडेट को जहाँ पर फॉर्म भरने की कठिनाई आती है तो वो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। इंस्टाग्राम के लिंक जो आप लोगों को वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ फॉर्म भरने वाले ही वहाँ पर मैसेज कीजिएगा। लेकिन विदाउट फॉर्म भरने वाले ने वहाँ पर मैसेज किया तो उनको ऐसे ही ब्लॉक वगैरह जो मिल जाएगा। तो वो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 11 जुलाई तक का समय है इन फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों का। ठीक है। साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आप लोगों का एक रिटर्न भी होने वाला है। रिटर्न एग्जामिनेशन आप लोगों का यहाँ पर होगा। ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि 16 जून से फॉर्म भरना शुरू है, 11 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद जो लिंक होती है ऑनलाइन वो डिसेबल कर दी जाएगी। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। 18 से 45 वर्ष की एज यहाँ पर होगी। जनवरी महीने से एज काउंट की जाएगी। यह ध्यान आप लोगों को रखना होगा। बाकी रिलैक्सेशन आप लोगों को पता ही है कि होती है। साथ ही साथ यहाँ पर एज ए जॉब ट्रेनिंग आप लोगों को रखा जाएगा। नई सरकार की पॉलिसी है। साथ ही साथ आप +2 पास वगैरह यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ही मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह की पोस्ट रहने वाली है जहाँ पर। तो 5 पोस्ट रहेंगी आप लोगों की अलग अलग तरह की। ठीक है। सबसे पहले जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की ट्रेनिंग की पोस्ट होगी। 28,000 रुपये से लेकर 91,000 तक सैलरी आप लोगों की होगी। ईच पोस्ट कहाँ कहाँ पर होगी? चंबा में, रोहड़ू में, किन्नौर में और कंडाघाट में। ठीक है। तो इन सभी जगह पर आप लोगों को एक एक पोस्ट देखने को मिलेगी। 701 पोस्ट कोड रहने वाला। जनरल की 2 पोस्ट हैं, एससी की 1 और ओबीसी की 1 पोस्ट रहेगी। 4 पोस्ट कुल मिलाकर यहाँ पर होंगी। ठीक है। आगे बात करेंगे जूनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी की। वो भी 35,000 रुपये से लेकर 1,12,000 तक सैलरी हो आप लोगों की होगी। वो एक पोस्ट होगी जो कि लाहौल स्पीति में फिलअप की जाएगी। ठीक है। जनरल पोस्ट रहेगी। टेक्निकल असिस्टेंट की हम बात करें तो 38,000 रुपये से लेकर 1,20,000 तक सैलरी होगी। इसमें एक एक पोस्ट रहेगी चंबा, कंडाघाट और तब्बू लाहौल स्पीति में। 703 पोस्ट कोड है इसका भी। फिर ड्राइवर की भी पोस्ट यहाँ पर है। 21,000 रुपये से लेकर शुरू होती है। चंबा, किन्नौर, कंडाघाट और 2 पोस्ट आप लोगों की रोहड़ू में देखने को आप लोगों को मिलेंगी। 5 पोस्ट कुल मिलाकर हो जाती हैं। फिर एक लेबोरेटरी अटेंडेंट की है जिसमें कि आप लोगों की जो पोस्ट होगी वो फिलअप की जाएगी। हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो नेरी हमीरपुर में है वहाँ पर एक पोस्ट फिलअप की जाएगी। तो कुल मिलाकर 14 पोस्ट आप लोगों की इन जगह पर फिलअप की जाएंगी। ठीक है। आगे जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपको +2 पास होने चाहिए और टाइपिंग स्पीड आप लोगों की होनी चाहिए। टाइप राइटिंग मतलब जो भी होता है वो आप लोगों की होनी चाहिए। इंग्लिश में 80 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 70 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है। तो ये आप लोगों की शॉर्ट हैंड स्पीड वगैरह होनी चाहिए। आगे बात करें जूनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी की, तो बीएससी आप लोगों ने हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री या फिर बी एग्रीकल्चर या बीएससी की हुई है तो आवेदन कर सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न से आप बीएससी वही हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर से पास होने चाहिए। ड्राइवर के लिए आप लोगों को पता ही है कि तो 10वीं पास हो और आप लोगों के पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, हैवी या फिर लाइट व्हीकल का। ठीक है। इन हेली ट्रेन्स। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो +2 विद साइंस आप पास होने चाहिए। आवेदन यहाँ पर कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले रिटन टेस्ट आप लोगों का होगा 100 मार्क्स का। ठीक है। सभी क्लास 3 वगैरह की पोस्ट हैं तो एक रिटर्न आप लोगों का यहाँ पर होगा। एमसीक्यू बेस्ड आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। 100 जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट का होगा। आप लोगों को पता है वो स्किल टेस्ट लिया जाता है और एक टाइपिंग टेस्ट होगा शॉर्ट हैंड का जो आप लोगों के 701 मैंने जो स्टेनोग्राफर के लिए बताया उसके लिए होगा। ठीक है।
तो ये एक इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए। बाकी सिलेबस वही है, हिमाचल जीके एंड करंट अफेयर्स के 60 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश +2 स्टैंडर्ड के 20 क्वेश्चन और हिंदी मैट्रिक के यहाँ पर 20 क्वेश्चन। तो 100 मार्क्स आप लोगों के होंगे। 90 मिनट्स का समय आप लोगों को दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो जो आप लोगों की 702 पोस्ट कोड के लिए, उसके लिए जो ब्यौरा रहने वाला है, किस तरह का एग्ज़ाम आएगा। ड्राइवर के लिए आप देख सकते हो किस तरह का एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि मैट्रिक स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम आएगा ड्राइवर के लिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह का एग्ज़ाम आएगा। तो इन सभी के लिए जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए आप यहाँ पर दे सकते हो। बाकी अप्लाई करने के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ऑनलाइन माध्यम से होगा और हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एग्जामिनेशन फ़ीस एक बार बता देते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपये फ़ीस है। बीपीएल से अगर आप बिलोंग करते हो, बाकी डिसेबिलिटी वगैरह हो तो 600 रुपीज़ फ़ीस होगी। SC ST OBC हो तो 600 रुपीज़ फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह आप लोगों के आ जाएंगे। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आवेदन कर सकता है।